हमारा प्रोसीजर जो है, हमारी महफ़िल की जो शेड्यूल है वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस तरह। सबसे पहले क़िराअत हमारी अच्छे सनाख़ा हज़रात आएंगे और इंशाअल्लाह हमें मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। इससे 45 मिनट का हमारा दौरानिया होगा, जिसके अंदर हम उलमाए कराम से और मुफ्तियान कराम से अल्हम्दुलिल्लाह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दो चार करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अब दावत दे रहा हूँ हमारे हाफिज़ जो कि क़िराअत के लिए आएंगे और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह रब्बना नुखफि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ अहमद रज़ा क़ादरी साहब। और अब मैं हमारे कई अरसे दराज से हमारे नक़ीब महफ़िल हैं खालिद मदनी नक्शबंदी साहिब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना ये माइक संभालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस मालिक करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए कि जो दिलों में छुपे हुए भेदों को और नज़रों से की जाने वाली ख़यानतों से बेहतर वाकिफ़ है। और तमाम तर दुरूदो सलाम उस आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर कि जो टूटे हुए दिलों के सहारे भी हैं और अपने मंगतों की लाज रखने वाले भी हैं। मालिक करीम ने जिन्हें रहमतल लिल आलमीन का लक़ब भी अता फरमाया है। अहबाब गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
तकरीबन 15 से 20 साल के अरसे से यहाँ पर इस दरसगाहे इश्क व मोहब्बत से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रसूल की आबियारी का काम जारी है। और हमारे इंतहाई मखदूम मोहतरम जनाब मोहम्मद सिद्दीक खयानी एडवोकेट साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मोहम्मद काशिफ खयानी साहब अपनी तमाम तर मोहब्बतों के साथ इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी आज से तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेज पर आज से रोज़ाना 12 दिन तक फेसबुक पर आपको यही दर्स इश्क व मोहब्बत रोज़ाना मिला करेगा। इंतहाई मोहब्बत और शौक़ के साथ समात करने की सादत हासिल कीजिए। अहबाब गिरामी, इससे पहले कि मैं दीगर गुफ्तगू शनीद से आप हज़रात से मुखातिब हूँ, अपने लिए इंतहाई लायक के सद एहतराम जनाब किबला मोहम्मद सिद्दीक खयानी एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी कीमती मलफूजात से हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबियारी भी फरमाएं और हमारे लिए कुछ नसीहत भी फरमाएं। जनाब मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद सिद्दीक खयानी एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि खालिद मदनी साहब ने बताया, पिछले कई सालों से हम ये महफिल तरतीब दे रहे हैं और अल्लाह का करम है कि इसमें बरकती हो रही है। आज की इस महफिल में हमारा जो मौजू है वो है तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी नाम से ये पेज फेसबुक पे भी चलेगा और आप अपने घरों पर भी यह लाइव प्रोग्राम जब चाहे देख सकते हैं। इस प्रोग्राम की तरतीब यही होगी कि पहले तिलावत, फिर मुख्तसर महफिल नात और फिर एक किसी आलिम दीन से, किसी मुक़र्रिर से एक आधे घंटे की 40 मिनट की तकरीर होगी, खिताब होगा। उसके बाद दुआ खैर होगी और महफिल इख्तिताम पर पहुँचेगी। सारा प्रोग्राम घंटा या सवा घंटे, एक दो नात वहाँ और भी होंगे, घंटे सवा घंटे 1.5 घंटे में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। तिलावत कलाम पाक आपने सुनी अहमद रज़ा के नाम से के आवाज़ में, और खालिद मदनी साहब हमारे इस तकरीब के नक़ीब हैं। और प्रोग्राम तकरीर का ही है या नात है? कौन नात पर? ठीक है, ठीक है। खालिद मदनी साहब नात से महफिल को मुनव्वर फरमाएंगे। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद सिद्दीक खयानी एडवोकेट साहब दामद बरकातुहुल आलिया आपको आज की महफिल की नज़्म नक्श से आगाह कर रहे थे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। हमारे लिए इंतहाई लायक के सद एहतराम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। नात के चंद अशार के बाद इंशाअल्लाह आप इनसे मुस्तफ़िज़ होने की सादत हासिल करेंगे। तमामी दोस्तों अहबाब से गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत के साथ आका करीम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश करते हुए बावाज़े बुलंद दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन।
ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर रसूले खुदा गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले उजाले, उजाले उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, वो लक़ब मुस्तफ़ा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना, नवासों का सदका का सदका, निगाहे करम हो तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं। नवासों का सदका निगाहे करम हो तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अहबाब गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जलीला हम सब के लिए नेमत उज़्मा है कि वो नेमत उज़्मा उस मालिक करीम ने अपने फज़्ल व करम से हम पर इनाम करते हुए अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि अजब अंधेर था, अजब अंधेर था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अजब अंधेर था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अहबाब गिरामी, परवरदिगार आलम का सहाबे करम लाखों उम्मीदों और ताबिंदा आरज़ुओं की लाखों जन्नतें अपनी आगोश रहमत में लिए
रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने की 12 तारीख को कोहे फारान की चोटियों पे झूम के आता है और बलदी अमीन की मुबारक और बासहादत वादियों में खुल के बरसता है। और उसके खुल के बरसने से क्या क्या अनवारात और क्या क्या तजल्लियात वाज़ी हुई और नाजिल हुई, उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात हमारे लिए इंतहाई मखदूम मोहतरम जनाब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना यूसुफ मदनी साहब आप हजरात की गोश गुजार करने की सादत हासिल करेंगे। इसी तरह मोहब्बत के साथ बैठकर हमारी आज की इस तकरीब मुक़द्दस से मुस्तफ़ीज़ होने की सादत हासिल करें। दावत सुखन दूंगा वाइज़ खुशबयां फाजिले नौजवां बुलबुले चमनिस्तान रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गोशगुजार हूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी मोहब्बतों के फूल आका करीम की बारगाह में हमें मुस्तफ़ीज़ करने की सादत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो वो वाहिद व यकता ला शरीक है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात बाबरकात और आप ही के वसीले से आपकी अज़वाज, आपके असहाब, आपके मुत्तबईन पर बेशुमार सलाम। हम्दो सनात के बाद दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब अल्लामा काशिफ खयानी साहब और उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक़ खयानी साहब को। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो भी हूँ कि रब तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को इनके घर वालों के लिए और आप तमाम ही के सदके तुफैल मेरे घर वालों के लिए ज़रिया नजात बनाए। इस ज़िक्र खैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह कबूल फरमाए कि इसके ज़रिए हमें कब्र से हश्र तक, फिर हश्र के दिन भी बग़ैर हिसाब व किताब के इत्मीनान के साथ दाखिल जन्नत फरमाए। खुतबे में जो मैंने आयत पढ़ी सूरह नज्म की पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वन नज्मि इज़ा हवा, रोशन सितारे की कसम जब वो उतरा। अब यहां नज्म सितारा, और अगर हम मुफस्सिरीन की बारगाह में हाजिरी दें तो मुफस्सिरीन किराम इसकी मुख्तलिफ तफसीर बयान करते हैं, और अगर लुगत में देखें तो फिर इसके मुख्तलिफ माना भी मिलते हैं। और अगर हम नज्म को देखें और फिर इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर को पढ़ें, हजरत इमाम जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस नज्म से मुराद कि रब तबारक व तआला ने फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, रोशन सितारे की कसम जब वो उतरा। इससे मुराद सय्यिदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इससे मुराद हुजूर की ज़ात गिरामी है। अगर हम लुगत के एतबार से नज्म के माना को देखें तो लुगत में इसके माना
यूं मिलते हैं कि इससे मुराद जड़ है, जड़ यानी असल, जिसे बुनियाद होती है ना, जड़ मुराद है। और इससे मुराद चश्मा भी है, और इससे मुराद घास भी है, इससे मुराद नबादात भी है। ये लुगत में मुख्तलिफ माना मिलते हैं। अगर हम इसकी मुराद जड़ देखें तो क्या माना होगा, यानी वो जड़ जिससे पूरी कायनात की इब्तिदा हुई, ये शजर, ये हजर, ये इंसानियत, ये तमाम फरिश्ते, ये तमाम जिन्नात, अरे दुनिया का जर्रा जर्रा उसकी इब्तिदा को देखें तो उसकी इब्तिदा का सबब जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, हुजूर की जाते गिरामी है। यानी अब माना क्या होगा, ऐ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी कसम कि तुझसे सारी कायनात की इब्तिदा हुई। और अगर हम चश्मा देखें तो फिर उलमा ने लिखा कि चश्मा क्या होता है, जिससे फूट कर पानी निकलता है, जिससे नहरें निकलती हैं, दरिया बहते हैं, फिर ये जहान पर फैल जाते हैं और पूरे जहान को सहराब कर देते हैं। तो गोया मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गिरामी वो जात है जिसने सारे जहान को सहराब कर दिया है, सारे जहान को सहराब कर दिया है। फिर अगर नबात देखें, नबात एक टेनी को कहते हैं जब माली बीज जमीन पर डालता है और वो जब बीज फटता है तो उससे छोटी सी कली टेनी निकलती है। शजर नहीं कहा, टेनी कहा। क्यों? क्योंकि शजर तो एक तनावर दरख्त होता है, उसमें जनाब पत्ते भी होते हैं, उसका तना भी होता है, वजूद भी होता है। अगर वो दरख्त फलदार है, फल भी होते हैं, तो कहा ये तो खड़ा है ना। वो जिससे इब्तिदा हुई, यानी एक छोटी सी कली जिसमें तना नहीं होता, बल्कि वो जमीन पर फैलती चली जाती है, पूरे जमीन को अपने घेरे में ले लेती है। तो इससे मुराद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका है कि आपने अपने वजूद की बरकत से सारी जमीन को हरियाले से भर दिया है, हरा भरा कर दिया है। हुजूर की जाते गिरामी ऐसी जाते गिरामी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा रसूल अता फरमाया, हर जहद से देखें हमारे लिए शफीक भी हैं, रहमत भी हैं। और खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको ना भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। तो हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर से सारी बहारें हैं, सारी बरकतें हैं, सारी खुशियां हैं, सारी नेमतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही बरकत से हैं। और अगर हम अहादीस मुबारका की तरफ देखें तो मीलादुन नबी एक रिसाला है, मुहद्दिस कबीर इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपने इस रिसाले में फरमाते हैं, और इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ही बुलंद मकाम है। आप मुहद्दिस हैं, आपने सारी जिंदगी हदीस की खिदमत की। आपने अपने आखिरी वक्त में वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल हो जाए, गुस्ल के लिए जो पानी लाया जाए, उस पानी में उस कलम का वो हिस्सा जिससे मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें लिखा करता था, उसको खुरच कर वो स्याही वाला हिस्सा जिसे हम इंक कहते हैं, वो वाला हिस्सा खुरच कर उस पानी में डाल देना, ताकि वो रोशनाई, वो इंक मेरे गुस्ल के पानी में शामिल हो जाए, फिर उससे मुझे गुस्ल देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद है जो वो रोशनाई जिससे मैं हदीस लिखता था मेरे गुस्ल के पानी में शामिल होगा, फिर वो पानी मेरे जिस्म में डाला जाएगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उस रोशनाई की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जिस्म को अजाब से महफूज फरमाएगा।
कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सोच है और कितनी बड़ी शख्सियत है। ये लिखते हैं कहबुल अहबार, ये ताबाई बुजुर्ग हैं, इनके हवाले से कि इन्होंने रिवायत की कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक का जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरादा फरमाया, हुजूर की तख्लीक का इरादा फरमाया, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहीम जाओ शरबती और सफेद खुशबूदार मिट्टी, कहां से, जहां अभी आपकी कब्र अनवर है, मदीना मुनव्वरा। तो अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जगह पहले मक्का मुकर्रमा में थी, ये जगह पहले मक्का मुकर्रमा में थी। जब तूफान नूह आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ये जगह वहां से मुंतकिल होकर मदीने में आई। तो अब हजरत जिब्राईल आते हैं, वहां से एक मुट्ठी रेत लेकर रब तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि इसको आसमानों की सैर कराओ, इस रेत को आसमानों की सैर कराओ। तमाम आसमानों की सैर होती है, फिर हुक्म होता है कि इस रेत को जन्नत की नहरों में गोता करके लाओ। तो इस रेत को तमाम जन्नत की नहरों में गोता दिया जाता है। गोया ये रेत अब एक हसीन जमील सफेद मोती की शक्ल इख्तियार करता है। फिर उस रेत पर रब तबारक व तआला अपने नूर की तजल्ली फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मोहम्मद हो जा। क्या फरमाता है? मोहम्मद हो जा। तो अब जब रब तबारक व तआला ये फरमाता है मोहम्मद हो जा, तो अब रावी कहते हैं जब हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला की तरफ से यानी उस रेत को ये हुक्म होता है मोहम्मद हो जा, तो फिर वो रेत गोया एक नूर का शक्ल, एक नूर की शक्ल इख्तियार करती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा करती है। सजदा करने के बाद रब तबारक व तआला की हम्द को अल्हम्दुलिल्लाह यूं बयान करती है। तो रब तबारक व तआला फरमाता है मैंने तुझे इसीलिए ही तख्लीक फरमाया, मैंने तुझे इसीलिए तख्लीक फरमाया। अब आगे क्या हुआ? फिर रब तबारक व तआला फरमाता है मैं तुझसे सारी कायनात की इब्तिदा फरमाऊंगा। वन नज्म इज़ा हवा, उस रोशन सितारे की कसम जो जमीन पर उतरा। तो अब क्या फरमाया? तुझसे तमाम कायनात की इब्तिदा फरमाऊंगा, इंसानियत की इब्तिदा फरमाऊंगा, तमाम रसूलों की इब्तिदा तुझसे फरमाऊंगा और तुझे खातमुल मुरसलीन बनाकर दुनिया में मबूस फरमाऊंगा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो है जो इब्तिदा भी हैं, जो इंतहा भी हैं। उन्हीं से इब्तिदा हुई और नबूवत का इख्तिताम भी उन पर हुआ। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। ये रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। अगर आज हम कहीं कोई खुशनुमा चीज देखते हैं, कोई अच्छी चीज हमें नजर आती है, अगर कोई अच्छी हस्ती हमें नजर आती है, कहीं बरकतें मिलती हैं, कहीं सुकून मिलता है, कहीं इत्मीनान मिलता है, चाहे वो जमीन का कोई भी हिस्सा हो, वो सदका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का है, वो सदका मेरे नबी का है। मिलकर बोले वो सदका मेरे नबी का है कि अगर हमें कहीं इत्मीनान और सुकून मिला तो हमारी कोई खुसूसियत नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं है, ये सदका आमना के लाल का है, ये सदका आमना के लाल का है। और कैसे ना हो कि अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हैं, ये फरमाते हैं कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुल्ब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को रखा गया, हुजूर के नूर को रखा गया। अब क्या हुआ? मैं देखता हूं, हजरत आदम कहते हैं मैं देखता हूं मेरी पुश्त से आवाज आती है चहचहाने की। तो
तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करता हूँ, मौला ये क्या है, कैसी आवाज़ है? तो रब फरमाता है ये रूह मोहम्मद की आवाज़ है जो मेरी तस्बीह को तेरे सुल्ब में बयान करता है। सोचें आप कैसी बरकतें हैं। और जो मैं वो रिवायत आपको सुना रहा था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया तुझसे मैं इब्तिदा करूंगा, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस नूर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 हिस्से फरमाए। कितने हिस्से फरमाया? एक से लौह, दूसरे से कलम, और कलम को हुक्म हुआ लिखो। तो कहा जब रब तबारक व तआला की तरफ से कलम को हुक्म हुआ लिखो तो कहा 1000 साल तक, अब ये जब निदा आई कलम पर लिखने की, 1000 साल तक कलम पर हैबत तारी हुई। फिर जब हैबत को खत्म किया गया तो कलम अर्ज करता है मौला क्या लिखूं? तो रब तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ मेरी तौहीद को लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला लिख दिया, आगे लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया। अब कलम अर्ज करता है मौला क्या लिखूं? तो अब रब तबारक व तआला के हुक्म से तमाम कायनात के अहवाल को लिखा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, उनकी उम्मत के बारे में, जो नेक परहेजगार होंगे उनको जन्नत मिलेगी, जो गुनहगार होंगे वो सजा पाने के लिए जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत से जो नेक होंगे उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जो गुनहगार होंगे सजा पाने के लिए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके हवाल, उनकी उम्मत के हवाल, उनके लिए भी यही अल्फाज हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर बारी आती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी उम्मत की, तो लिखा जाता है, अहवाल को बयान किया जाता है। अब रावी कहते हैं कलम लिखता है जो नेक होंगे परहेजगार होंगे उनके लिए जन्नत है। अगला जुमला क्या है? कहा वो लिखना चाहता है जो गुनहगार होंगे उनके लिए जहन्नम। तो रब फरमाएगा ए कलम हया कर, मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या लिखता है? मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या लिखता है? ये इब्ने जोजी बयान करते हैं अपनी किताब में। कहा कलम पर ये हुक्म होता है, अब कलम पर दोबारा हैबत तारी होती है कि क्या लिखूं? उम्मत हबीब है, क्या लिखूं? उम्मत हबीब है। अब रब फरमाता है लिख, अगर ये उम्मत गुनाहगार होगी तो रब गफ्फार है। ये उम्मत गुनाहगार होगी तो रब गफ्फार है, बख्शने वाला है। अगर आप तकाबुल करें, पहले क्या बयान किया? फुला उम्मत गुनहगार होगी जहन्नम में, नेक होगी जन्नत में। फुला उम्मत नेक होगी जन्नत में, गुनहगार होगी जहन्नम में। मगर बारी आती है हबीबे किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी उम्मत की, तो बारी जब इनकी आती है तो लिखा जाता है अगर ये नेक और परहेजगार हैं तो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, और अगर गुनहगार होंगे तो रब गफ्फार है, बख्शने वाला है। रब गफ्फार है, बख्शने वाला है। ये इनाम, ये इकराम किसके सबब? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। अगर साबिका उम्मतों में देखें, किसी का चेहरा मस कर दिया जाता, किसी की शक्ल बिगाड़ दी जाती, किसी के गुनाह को किसी पर जाहिर कर दिया जाता, वो आलामात पढ़ें, वो निशानियां पढ़ें, फिर इस उम्मत का मुहासबा करें। रब्बे काबा की कसम, वो तमाम तर चीजें पाई जाती हैं, ना किसी की शक्ल बिगड़ती है, ना किसी के गुनाह को किसी पर जाहिर किया जाता है। मसलन कोई फजर नहीं पढ़ता, किसी को ये नहीं कहा जाता इसकी तकरीर ना करो, इसकी इज्जत ना करो, इसका अदब ना करो कि इसने फजर नहीं पढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये सदका मेरे नबी मुकर्रम का है। ये सदका मेरे नबी मुकर्रम का है, जिनकी पैदाइश का महीना आज से शुरू हो चुका है। तो फिर हम क्यों ना खुशियां मनाएं? हम क्यों ना हर एक को मुबारकबाद दें कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके सदके मेरा रब मुझे बख्शेगा, जिनके सदके मेरा रब मुझ पर करम फरमाएगा, उनकी आमद पर मैं क्यों खुशियां ना मनाऊं? कि जिनके सदके रब तबारक व तआला ने सारी बहारें अता फरमाई। जी हाँ, ये ऐसी मुबारक हस्ती हैं, अंबिया भी रश करते थे। खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने एक रात ख्वाब देखा। क्या देखता हूं? मुझसे एक जंजीर निकलती है, मुझसे एक
जंजीर निकलती है और वो मशरिक और मगरिब दोनों जानिब, और एक आसमान की बुलंदी और दूसरी जमीन की तह में दाखिल हो जाती है। अगले दिन इनके यहाँ कोई काहिन यानी ख्वाब की ताबीर बताने वाले आते हैं, तो ये घबरा जाते हैं ख्वाब देखकर, ये क्या है। तो अब ये उनको ख्वाब बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है। क्या? मैंने ख्वाब देखा है कि मुझसे एक जंजीर निकलती है और उसका एक हिस्सा मशरिक को, दूसरा मगरिब को। और दूसरा जमीन की तह पर जाती है, और फिर उसी जंजीर से एक खुशनुमा बागात नजर आते, दरख्त नजर आते हैं। फिर क्या देखता हूं, उस दरख्त के नीचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आते हैं, और हजरत गालिबन नूह हैं वो नजर आते हैं। नाम एक तो इब्राहीम है, दूसरा मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये दो नजर आते हैं। तो मैं उनसे मुसाफा करता हूं और उनके आने का सबब पूछता हूं कि आप यहाँ कैसे, इस बाग में, इस दरख्त के नीचे क्या कर रहे हैं। तो कहा, वो फरमाते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे सुल्ब से एक ऐसा बेटा पैदा फरमाएगा, तेरे सुल्ब से एक ऐसा बेटा पैदा फरमाएगा जो पूरे आलम को घेर लेगा, जो पूरे आलम को घेर लेगा। आज हम उस दरख्त की बरकतें लेने तेरे पास आए हैं। आप समझते नहीं है शायद, ज़ौक़ की बात है? ज़ौक़ की बात अगर आप समझते तो आप मचल पड़ते हैं। जो उनसे मुस्तगनी हुआ, इमाम फरमाते हैं, जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जुदा हुआ, वो जहन्नम में गया। ए हाजत खलीलुल्लाह को रसूलुल्लाह की, ए हाजत खलीलुल्लाह को रसूलुल्लाह की। अभी भी कोई दमखम नहीं है, आपके अंदर कोई दमखम ही नहीं है। मेरी मुराद ये नहीं है कि नारे लगाए जाएं, हाँ अंदर आग लग जाए, सीना फट जाए कि रब तबारक व तआला ने कैसा रसूल अता फरमाया जिससे फैज़याब होने के लिए अंबिया भी सब बांधे खड़े हैं, जिनकी बरकतें लेने के लिए अंबिया भी खड़े हैं। हाँ, ये वही है, यही इब्तिदा, यही इम्तिहान। सब थे उनकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी एक ऐसी ज़ात गिरामी है कि असल में अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने वो शान और अज़मत अता फरमाई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सुल्ब में नूर मोहम्मद को रखा गया ना, तो आप कहते हैं कि जब, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ विलादत का ये मामला था कि सुबह शाम दो दो बच्चे होते थे, मुज़क्कर मुअन्नस सुबह और शाम को मुज़क्कर मुअन्नस, एक लड़की लड़का। दिन में इस तरह आपकी विलादत होती थी। मगर जब आप का नूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जरिए रहमे हवा में मुंतकिल किया तो रब की शान देखिए, आप तन्हाई पैदा हुए। हजरत शीस तन्हा पैदा हुए, कोई और नहीं था आपके साथ। क्यों? क्योंकि जो इनके जरिए मुंतकिल किया जा रहा है वो भी बेमिसलो मिसाल है और अपने हुस्न में वाहिद व तन्हा है, अपने हुस्न में वाहिद व तन्हा है। तो अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम के जरिए वो रहमे हवा में मुंतकिल हुआ। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मैंने पढ़ा, जब हजरत हव्वा के रहम में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतकिल हुआ, तो अब जब तक आप रहम में रहे, पेट में रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम ने दोबारा बिस्तर में जाने की कोशिश नहीं की, बिस्तर में दोबारा गए नहीं कि उस रहम में नूर मोहम्मद है। उस रहम में कितनी बड़ी सादत की बात है, और कैसे रसूल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया, कैसे बेमिसलो बेमिसाल नबी रब तबारक व तआला ने अता फरमाया। अगर आप जिस सख्त जमीन पर कदम रखें वो नरम होके अपने सीने में आपका नक्श ले ले, अपने सीने में आपका नक्श ले ले। आप दरख्त
और जंगलात और बागात में अपना कदम रखें तो हजरत अली कहते मैं हैरान हो जाता हूं, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। है अगर हम जंगलात में कदम रखें, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अली रावी है, कहा मैंने देखा पीछे से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं रुक गया, इस जंगल में और कोई भी नहीं हम दोनों के सिवा, मगर ये सलाम पढ़ने वाला कौन है? तो मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फुला पहाड़ पर फुला पत्थर है, वो मुझ पर दुरूद व सलाम भेज रहा है। ऐसा रसूल रब ने अता फरमाया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब ये बेटे जवान हुए तो कहते हैं आपने उनसे अहद लिया, वादा लिया कि इस नूर को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे माथे पर सजाया है, इससे कभी खयानत न करना, हमेशा पाक रहमों में इसको मुंतकिल करना, हमेशा पाक रहमों में इसे मुंतकिल करना। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम वसीयत ले रहे हैं किन से? हजरत शीस अलैहिस्सलाम से। और रिवायतों में आता है कि जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, जब आपका निकाह हुआ तो कहते हैं आपकी जौजा जिसका नाम बैदा करके था, बैदा करके उसको पुकारा करते थे, जब आपकी जौजा के रहम में वो नूर मुंतकिल हुआ आपके बेटे अनूश के जरिए, तो कहते हैं अब क्या है? वो कहती हैं मेरी तबीयत ही दूसरी हो जाती है, मैं जमीन पर चलती हूं गोया इस तरह होता है कि कोई मुझे उठाकर चल रहा है। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए इस पर, मेरे नबी की शान है, खुश होना चाहिए, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। और मैं देखती हूं कि कभी कहां से मुझे आवाज आती है, कभी कहां से मुझे मुबारकबाद दी जाती है, ऐसा रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। और यही नहीं कहा, हमेशा मैं अपने रहम से तस्बीह की आवाज को महसूस करती थी कि जो मेरे रहम में है वो रब तबारक व तआला की पाकी को रहम में बयान कर रहा है। और ये सिलसिला चलते 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 अब्दुल मुत्तलिब तक, फिर उनसे हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। अब हजरत अब्दुल्ला की जब विलादत हुई और फिर आप जवानी को पहुंचे, जवान हुए, तो जब जब आप चलते थे मक्के की दोशीज़ाएं आपको हैरत से तकती थी, मक्के की दोशीज़ां आपको हैरत से तकती थी, हसरत से देखती थी, काश कि हमारा निकाह इससे हो जाए, काश हमारा निकाह इससे हो जाए। और ये चमकीले माथे वाला, ये चमकीले माथे वाला कि जिनके माथे में नूरे मोहम्मद रब ने रखा है, जिनके माथे में नूरे मोहम्मद रखा है। इब्न जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मक्के के हर घर में जहां दोशीज़ा होती वहां तस्किराए अब्दुल्ला होता, वहां तस्किराए अब्दुल्ला होता। काश इससे हमारा निकाह हो जाए, काश इससे हमारा निकाह हो जाए। ये तो वालिदे मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है? वालिदे मुस्तफ़ा। तो सोचें हुजूर अलैहिस्सलाम का आलम क्या होगा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या आलम होगा, जिनके लिए कुरान ने कहा वद्दुहा, आपके चेहरे का जिक्र कुरान ने फरमाया वद्दुहा। और अगर हम जुल्फें देख लें तो कहा वल्लैल, सीना देखें तो अलम नशरा कहा, हाथ देखें तो यदुल्लाह कहा है। ये कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को बयान करता है। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या ही बात है। तो कहते हैं फिर आपने एक रोज अपने वालिद से कहा कि ए अब्बा जान, मैं जहां जहां से गुजरता हूं कोई दोशीज़ा मिलती है तो मुझे निकाह का पैगाम देती है, मुझसे निकाह कर लो, मुझसे निकाह कर लो। तो ये अजीब आलम है, जहां से गुजरता हूं कोई दोशीज़ा मिलती है तो वो निकाह की ख्वाहिश का इजहार करती है, मैं क्या करूं? तो कहते हैं आपके वालिद साहब आपको हुक्म देते हैं तुम वहाब के साथ शिकार पर चले जाओ। कहां चले जाओ? शिकार पर। तो आप शिकार पर चले जाते हैं हजरत वहाब के साथ। तो कहते हैं जब आप शिकार को जाते हैं, जंगलात की तरफ निकल जाते हैं, तो नागहा जो आपका हमरा होता है वो क्या देखता है? 70 यहूदी घोड़ सवार आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वो पूछते हैं ये क्या करते हो? कहा हम अब्दुल्ला को माअज़ल्लाह मारने आए हैं। कहा क्यों?
क्या वजह है? कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है इसके जरिए एक ऐसा नबी पैदा होगा जो तमाम दीन का खातिम होगा, तमाम दीन को खत्म करने वाला होगा, तो हमारा दीन खत्म हो जाएगा, तो हम इसे मारने आए। कहा भी ये गुफ्तगू ही चल रही होती है, अचानक आसमान से एक मखलूक नाजिल होती है और उन तमाम को काट पीट कर रख देती है। तो हम ये मामला देखकर हैरान हो जाते हैं, फौरन घर की तरफ लौटते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये सारा वाकया सुनाते हैं। फिर वो कहते हैं, जो इनके हमरा होते हैं हजरत वहाब, उनसे मशवरा करते हैं कोई लड़की बताओ ऐसी कि हम इनका फौरन निकाह कर दें। तो कहते हैं कि हजरत मेरे घर में एक दोशीज़ा है, पाक दामन है, जिसका नाम आमना है, आकर उसे देख लें। जिसका नाम आमना है उसे आकर देख लें। तो कहा मैं मशवरा करता हूं। आप घर में जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी से यानी हजरत अब्दुल्ला की वालिदा से ये मामला कहते हैं। तो रावी कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा हजरत अब्दुल्ला की वालिदा मेरे नबी की दादी जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के घर लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं जब दस्तक देते हैं, दरवाजा खोलने जो आती है, क्या देखते हैं? चेहरे का नूर ऐसा है कि चांदनुमा। तो कहते हैं मैं तो वहीं उनसे मुतासिर हो जाती हूँ और वो हमारा इस्तकबाल करते हैं कि कुरैश की सरदार की ज़ौजा हमारे घर में आई है। तो वो रिश्ते का इज़हार होता है, फिर रिश्ता हो जाता है। फिर जनाबे वाला कहते हैं 4 रजब, कौन सी तारीख? 4 रजब को हजरत अब्दुल्ला जनाब आमिना से शबे ज़ुवाब गुजारते हैं और इसी रात जनाब अब्दुल्ला के माथे से वो नूर रहम आमिना में मुंतकिल हो जाता है। वो नूर रहम आमिना में मुंतकिल हो जाता है। अब हजरत आमना का जो आलम है, अल्लाह अकबर, ए आमना तेरे रहम में मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए हैं। अब तो चंद ही महीने हैं, फिर इस नबी का ज़हूर होगा, इस नबी का ज़हूर होगा। गोया वहां का आलम क्या है? हर तरफ कुफ्र है, हर तरफ शिर्क है, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ अंधेरा है, मार काट का माहौल है, गुलामों पर जुल्म किया जा रहा है, इस तरह का माहौल है। और अब आने वाला है जो इन तमाम चीजों का खातिम है, शिर्क को खत्म करने वाला, कुफ्र को काटने वाला, जुल्मत को दूर करने वाला, गुलामों को इज्जत देने वाला, गुलामों को इज्जत देने वाला। हम भी तो गुलाम है ना, हम भी गुलाम हैं। अगर आज हमारे चेहरे रोशन हैं तो ये उस जर्रे का सदका है जहां मेरे नबी के कदम पड़े, जहां मेरे नबी के कदम पड़े। आज हमारे घर में हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज हैं तो ये सदकाए रहमतुल लिल आलमीन है कि आप तशरीफ लाए, आपने उन लोगों का जहन बदला कि जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। सोचें आप, हुजूर के कितनी बड़ी रहमत है। आज अगर कोई कहता है कि औरतों का जनाबे वाला हक महफूज किया जाए और जनाब इधर उधर से ढूंढ ढांड के कोई बात लाते हैं, तो मैं तो कहता हूं इस्लाम को देखो। जो औरत को मकाम इस्लाम ने दिया है किसी और दीन ने दिया ही नहीं है, कोई और दे भी नहीं सकता है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इज्जत अता फरमाई। बहरहाल अब दिन गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं और ये मामला जनाबे वाला इख्तिताम की तरफ आता है। जब दर्द जे होता है हजरत आमना को, तो आप फरमाती हैं मैं क्या देखती हूँ कि आसमान के सितारे गोया मेरी छत पर आ चुके हैं, आसमान के सितारे मेरी छत पर आ चुके हैं और फिर एकदम मेरे जिस्म से एक नूर जाहिर होता है। ये विलादत की बात नहीं हो रही, कहा एक परिंदा नूरनुमा होता है, फिर वो एक दोशीज़ा की शक्ल इख्तियार करता है। वो दोशीज़ा मुझे एक प्याला देती है और उस प्याले में जो जनाबे वाला मशरूब होता है, फरमाया वो पानी से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा। अब वो दोशीज़ा मुझे कहती है पियो, मैं पीती हूँ, सैराब होती हूँ। फिर वो दोशीज़ा कहती है पियो, मैं और पीती हूँ। फिर वो मुझे कहती है पियो, मैं और पीने लग जाती हूँ। इतने में वो कहती है अब वो आने वाले हैं जिसके लिए रब ने कायनात को सजाया है।
अब वो आने वाले हैं जिसके लिए रब ने कायनात को बनाया है। अब वो दोषीता इस तरह की बातें कर रही होती है कि ए रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आइए, ए खातमुर रसूल तशरीफ ले आइए, ए अहमद मुज्तबा तशरीफ ले आइए, ए वो हस्ती जिनको रब ने मोहम्मद का लक़ब दिया तशरीफ ले आइए। कहा इतने में क्या देखती हूं कि मेरे सामने शाम के महल्लात नजर आते हैं। मक्का कहां, शाम कहां, ये मेरे नबी की विलादत का मौजूदा है। तो कहा इतने में मैं क्या देखती हूं, शाम के महल्लात नजर आते हैं और फिर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है और इसी किताब में इब्न जोजी की मैंने पढ़ा, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो आपके कज़न होते हैं, दीगर रिश्तेदार होते हैं इसी घर में, तो अब जब वो सोते उठते हैं और उठते बैठते हैं तो मामलात क्या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी बचपना है। अब वो इब्न जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब दीगर बच्चे अब्दुल मुत्तलिब के दीगर पोते जो होते हैं वो जब सुबह करते हैं तो उनकी हालत अजीब होती है। किसी के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे मतलब नींद के आसार हैं, तकन के आसार हैं। जब मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठते हैं तो कहा शाश और बशाश और आंखें सुरमुगी होती हैं, आंखें सुरमुगी होती। और माँ हव्वा बल्कि माँ हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसी किताब में ये बात भी मौजूद है, हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने कई बच्चों को देखा है वो भूख की शिकायत करते हैं, प्यास की शिकायत करते हैं, मगर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जितना अरसा रही हूं, क्या रही हूं, वो नहीं रहे मैं रही हूं, वो नहीं रहे मैं रही हूं, जितना अरसा रही हूं ना कभी प्यास की शिकायत की है ना कभी भूख की शिकायत की है। और फरमाती हैं कि एक वक्त ऐसा आया हम हुजूर के साथ जा रहे थे, ये हुजूर का बचपना है, ये हुजूर का बचपना है। तो कहा एक वक्त ऐसा आया हम एक सफर में थे तो थक गए, बैठ गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे दरख्त के पास बैठे जो खुश्क था, जिसका तना खुश्क था। अब हुजूर का बैठना और उससे मस होना, उस पूरे दरख्त का फौरन हरा हो जाना, हरा हुआ, हरा होने के बाद उसमें से टेनियां निकलने लगी। तो हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ को गोया यूं बयान करती हैं, बचपन ही से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात हजरत हलीमा ने देखे। और फिर हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि यकायक हमने देखा वो हरा भरा हो गया, उसमें शाखें भी निकल गई। कहा ये बरकत क्या है, कहा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म की बरकत है। उस खुश्क तने को आपने अपने जिस्म से मस किया, वो हरा भी हो गया और बरा भी हो गया। तो सोचें आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया कि खुश्क तने से मस हो जाए, वो खुश्क तना हरा भरा हो जाए। वो खुश्क तना खुश्क कब होता है, जब उसमें जान नहीं होती, और हरा कब होता है। तो क्या माना निकालेंगे खुलासा इससे, मेरे नबी की जात वो है बेजान से टच हो जाए उसको जान दे दे। मेरे नबी की जात ऐसी है जब बेजान हुजूर से मिल जाए तो रब तबारक व तआला उसे जान अता फरमा देता है। वो दरख्त का वाक़या आपने सुना होगा, हुजूर बुलाते हैं तो वो चल कर आता है? और वो अबू जहल का वाक़या भी आपने सुना होगा, कंकरियों वाला, ना कंकरियों में जान है ना बोल सकती हैं, मगर निगाह मुस्तफ़ा जब पड़ती है तो जान भी आती है, जबान भी आती है, गोयाई भी मिल जाती है। तो हुजूर की ज़ात ऐसी है, अल्लाह ने हमें ऐसी ज़ात अता फरमाई, जितना शुक्र अदा करें कम है। बल्कि हमें तो हमा वक्त हुजूर का जिक्र खैर करना चाहिए, हमा वक्त हुजूर पर दुरूद पढ़ना चाहिए कि जो हुजूर पर दुरूद पढ़ता है हुजूर की निगाहों में रहता है, हुजूर की निगाहों में रहता है। फिर जो उनकी निगाहों में आ जाए ना, अल्लाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बड़ी बरकतों वाली है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर एहसान है कि हमें उस हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में बनाया। जितना शुक्र अदा करें कम है, और हमें चाहिए कि हम उनकी अदा को अपनाने की कोशिश करें।
उनकी अदा को, उनकी अदा को। जी हाँ, इसी में बरकत है। वफादारी तो यही है, वफादारी यही है। अब देखिए ना, अगर मैं कितने साल से मिलाद मनाने आता हूँ मगर मैं उनकी अदा को नहीं अपनाऊं तो सवाल तो रहेगा ना, तुम्हारी मोहब्बत पक्की है कि नहीं, तुम अपने इश्क में सादिक हो या नहीं। ऐसा है, उनके आमाल को अच्छा जानूं मगर अपनाऊं नहीं, नमाजें छोड़ दूं, नमाजें कज़ा कर दूं, ज़बान पर गाली हो, घर वालों के साथ रवैया अच्छा ना हो, और मैं दावा करूं मैं आशिक़ रसूल हूं, तो घर वाले भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे और कहेंगे तुम अपने दावे में नाकिस हो, अपने दावे में झूठे हो। तो इन तमाम चीज़ों से, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं ना, और कल बरोज़े क़यामत अगर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने निगाह रहमत फेर दी फिर तो बेकार है, फिर कुछ नहीं होगा। हुजूर ने जब निगाह फेर दी, अगर हुजूर की दरबार में, हुजूर की बारगाह में हम अपने बुजुर्गों के पीछे चलते चलते हाजिर हो जाएं और निगाह रहमत पड़ जाए, हाँ ये वही है जो मुझ पर दुरूद पढ़ता था, हाँ ये वही है जो मेरे जिक्र को आम करता था, हाँ ये वही है जो मेरा चर्चा करता था, तो रब्बे काबा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी इत्मीनान से गुजरेगी। तो हमें चाहिए हम अज़म करें कि ये 12 रबीउल अव्वल हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो कि हम अपनी अदा को हुजूर की अदा के पीछे लगा दें, इस तरह रहें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएं, हुजूर की सुन्नतों को अपनाते हुए ज़िंदगी गुजार दें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी कामयाब गुजरेगी और कब्र में इत्मीनान के साथ इंशाअल्लाह बरज़ख का जितना वक्त है गुजर जाएगा, वरना पछतावा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। तो अगर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने अभी सुना, नबी मुकर्रम जहां जिससे मस हुए, जिसके रहम में गए, उन तमाम को बरकतें मिली। अगरचे वो पहले भी बरकत वाले थे मगर उनकी बरकतों में इजाफा हुआ मेरे नबी के सदके, और वो नबी रब ने हमें अता फरमाया। तो ऐसा नहीं हम बरकत से खाली हैं, यूं तो बरकत ही बरकत है, मगर इस इश्क को, ज़ौक़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना होगा, हुजूर की सुन्नतों की इत्तबा करनी होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करनी होगी। जभी तो फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह आज फर्स्ट रबीउल अव्वल की पहली रात हम ये नियत करते हैं, विलादत मुस्तफ़ा के सदके, ऐ अल्लाह सुस्तियां हैं, खताएं हैं, गुनाह हैं, मगर तू अपने करम से मुआफ फरमा। आज के बाद हमें कामिल मुसलमान बनने में तू हमारी मदद फरमा, और हम कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू व बयान जो गलती हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने करम से मुआफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज़ आती थी। पढ़िए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम आमिना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नौए इंसानी।
सलाम आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम हक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम दुखियों के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हन्नान या मन्नान या दय्याम या सुब्हान या ज़ल जलाली वल इकराम। मालिक व मौला पाक परवरदिगार, तेरी दी हुई तौफीक, तेरी अता से तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद के जिक्र में महफिल में शामिल हुए। ऐ अल्लाह, हमारा आना बैठना सुनना सुनाना पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे मौला-ए करीम बोलने सुनने बैठने उठने में जो गलती हुई अपने करम से मुआफ फरमा। इसका सवाब अपने शायान शान अता फरमा। इसका सवाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते अता फरमा। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से तमाम अंबिया व रसूल उम्महातुल मुमिनीन खुलफाए राशिदीन, तमाम अज़वाजे मुतहरात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत, तमाम सहाबा व ताबईन तब ताबईन, कुतुब गौस अब्दाल, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, सय्यदुल औलिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तमाम सलासिल के बुजुर्गों को, पेशवाओं को ऐ अल्लाह सवाब ईसाल करते हैं, सबको फर्दन फर्दन अता फरमा। मौला-ए करीम पाक परवरदिगार इस आस्ताने के रूह रवां, मौला-ए करीम पाक परवरदिगार इनके जो बुजुर्ग हैं बड़े, उनको ईसाल करते हैं। मौला-ए करीम सवाब अता फरमा। इस सिलसिले के जितने भी बुजुर्गान दीन हैं तमाम को फर्दन फर्दन सवाब अता फरमा। मालिक मौला पाक परवरदिगार जितने हाजिरीन यहाँ जमा हैं, जिनके अजीज अकारिब रिश्तेदार वालिदैन दोनों या एक इंतकाल कर गए, उन्हें भी सवाब अता फरमा। हमारे मौला-ए करीम काशिफ भाई के अजीज अकारिब रिश्तेदार दादा दादी नाना नानी जो इंतकाल कर गए, मौला-ए करीम उनको भी सवाब अता फरमा। खास तौर पर हमारे काशिफ भाई की वालिदा मौला इंतकाल कर गई, उन्हें भी सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, हुजूर के जलवों से आबाद फरमा, उनके कफन को जन्नती लिबास से तब्दील फरमा। मौलाए करीम तहद्दे निकाह तक रोशन फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत व पहचान नसीब फरमा। क़यामत तक ऐ अल्लाह जितना अरसा वो कब्र में रहे, इत्मीनान और सुकून अता फरमा। ये दुआएं हमारे अजीज अकारिब के हक में भी कबूल फरमा। हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ फरमा। मालिक वालिदैन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का वास्ता हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, हमारे वालिदैन की खताओं को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह रब्बे करीम उन्हें मजीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, उनको हिम्मत व ताकत अता फरमा। मौला उनकी बीमारी को दूर फरमा। मौलाए करीम पाक परवरदिगार जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, उनको बख्श दे। मौला हमारे काशिफ भाई के वालिद साहब को भी सेहत आफियत, इनके जिस्म में ताकत अता फरमा, इनकी टांगों में ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल इन्हें सजाने की मजीद सआदत व तौफीक अता फरमा, इसकी बरकतें भी अता फरमा। मालिक व मौला पाक परवरदिगार जो जहां कहीं मुसलमान बीमार हैं, मौला अपने करम से शिफा अता फरमा दे। बे औलाद नेक सालेह औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद नाफरमान है फरमा बरदार कर दे। मौलाए करीम पाक परवरदिगार तमाम मुसलमानों को औलादों का सुख नसीब फरमा दे। मौलाए करीम बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, साहिब रोजगार की रोजी रोटी में बरकतें अता फरमा दे, हराम के लुक़मे और नहूसत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आज हमने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के हवाले से सुना, इसकी बरकतें हमें नसीब फरमा। हमें अपनी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के
मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तबा की तौफीक अता फरमा। जो मुसलमान दीन से दूर हैं दीनदार बना दे, मस्जिदों नमाजों से दूर है नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह नेकियों से दूर है नेकोकार बना दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को इखलास और बरकत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा दे। मौला करीम जुल्मत से निकाल कर नूर मुस्तफ़ा का सदका मुनव्वर जिंदगी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह कुरान और हदीस के नूर की बरकतें अता फरमा। इनके नूर से हमारे सीनों को, चेहरों को, मरने के बाद हमारी कब्रों को भी रोशन फरमा दे। हमारे घरों को आबाद और शाद फरमा, जन्नती घराना बना दे। जन्नत में ले जाने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचने की सआदत अता फरमा। मौला करीम यकीनन यकीनन ये तब होगा जब तेरी रहमत शामिल हाल होगी। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के तुफैल हमें ऐसा बंदा बना दे जैसा बंदा तुझे पसंद है। मौला करीम हमें हर दम तेरी रिज़ा, तेरे हबीब की रिज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो इस आस्ताने से मुंसलिक हैं तमाम को दोनों जहानों की भलाइयाँ बरकतें अता फरमा। इनकी मुरीदीन को खूब शादो आबाद फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा। हुजूर की मोहब्बत में गुलामी में जीना मरना नसीब फरमा। हर तरह के हासिदीन के हसद शरीरों के शर से, जादू टोना करने वालों के सहर से इन्हें इनके पूरे खानदान को महफूज फरमा। सदा खुशियाँ अता फरमा, सदा खुशियाँ अता फरमा, सदा खुशियाँ अता फरमा। इन तमाम दुआओं को हम तमाम के हमारे घर वालों के हक में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी महफिल के वो दोस्त जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, ख़ास तौर पर अशफाक भाई, असलम पान वाला, हनीफ कर्मा वाला और जिनके नाम मैं लेना भूल गया हूँ, उन तमाम की मग़फ़िरत और ईसाल सवाब के लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह शाहिद जापानी, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा, सबके मामलात को दुरुस्त फरमा दे। बिलख़ुसूस हमारी हर महफिल में हमें अपनी तकरीर से, वाज़ से फैज़याब फरमाते थे मुफ्ती कारी याकूब मोइनी साहब ओकाई में मस्जिद के इमाम थे। या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा। हाज़रीन के जो भी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत होगा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि।